प्रिय भैया बहन, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। फाइंड टू नंबर। कह रहे कि दो नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ग्रेटर का 8 टाइम है। देखेंगे, कह रहा है कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम ऑफ लार्जर। लार्जर माने एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अकॉर्डिंग टू अदर कंडीशन क्या कह रहा है कि बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर। अब चूंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या देखा, एक ही वेरिएबल दिखता है ना, या तो एक्स रहे या तो वाई, लेकिन यहाँ तो कई वेरिएबल दिख रहा है ना। तो वाई स्क्वायर के जगह पे हम 8x पुट कर सकते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस के जगह पे माइनस, वाई स्क्वायर के जगह पे हमने 8x पुट कर लिया। बात समझ रहे हैं। ये इधर आ गया -180 इक्वल टू 0। कई क्वेश्चन अब आप देख लिए, आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो -18x और +10x दोनों का प्रोडक्ट -180 होगा। -180 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे, x -18 अब +10 कॉमन करेंगे तो x -18 इक्वल टू 0। x -18 देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों में x -18 है। x -18 कॉमन करेंगे तो x +10 मिलेगा इक्वल टू 0। इफ x -18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18, तो लार्जर नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। इफ x +10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -10, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था। चलिए, लार्जर नंबर 18 हो गया, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स था ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8x, स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 यानी 144 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। मतलब स्मॉलर नंबर हमारा क्या था, 12 था। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेंगे पहले। कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है। यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो ये 1 घंटा कम समय लेता है। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। तो पहले ट्रेन को कितना टाइम लगता था, पहले डिस्टेंस ये और स्पीड ये, तो डिस्टेंस अपन स्पीड इतना टाइम पहले लगता था, समझ रहा है। अब क्या है, डिस्टेंस तो वही है, ये है नई स्पीड, तो ये हो गया नया टाइम। पहले 1 घंटा ज्यादा लगता था, अब 1 घंटा कम लगता है, तो इतना माइनस इतना इक्वल टू 1। क्यों, बात समझ में आई ना। चलिए, इसमें से 360 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x यहाँ से मिलेगा -1/x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 360 कॉमन लेना जरूरी नहीं था, बस इसलिए लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। 360 इधर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा x² + 5x, x + 5 और -x, तो x - x कैंसिल। 360 इधर 5, x² + 5x इक्वल टू 1, x² + 5x का इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 1800 मतलब 1800। अब ये क्या लिखा हुआ है, x² + 5x - 1800 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दोनों का प्रोडक्ट 1800 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको 45 माइनस 40x लिख सकते हैं। 45 मल्टीप्लाइड बाई 40 इक्वल टू 180। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस नाते नेगेटिव आ जाएगा। -1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 मिलेगा। -40 कॉमन करेंगे तो x प्लस 45 मिलेगा इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में आप देख रहे हैं x प्लस 45 है, तो x प्लस 45 कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या? x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इफ x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 45। अब किसी चीज की स्पीड तो निगेटिव होगी नहीं। इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40। तो ये हो गई उस ट्रेन की स्पीड। चलते अगले क्वेश्चन। 2 वाटर टैप together can fill a tank in 9 hole 3/8 hour. The tap of larger diameter take 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. कह रहे हैं दो टैप एक साथ 9 होल 3/8 आवर में किसी टैंक को भर देते हैं। लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 घंटा कम समय लेता है। तो बताइए दोनों अलग अलग कितने समय में टैंक को भर देंगे। तो लेट स्मॉल टैप टेक x आवर एंड लार्जर टैप टेक x माइनस 10 आवर। स्मॉल डायमीटर वाला टैप जितना ले रहा है 10 घंटा, ये उससे कम ले रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस माने ये 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x वर्क करेगा ना। जिसे कोई आदमी है, कोई मैन है, x डे में वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? 1 डे में करेगा 1/x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये दोनों मिलकर कितना काम किए? 1 घंटा काम किए ना। काम कितना था? 75/8 था। इस नाते ये कितना हो जाएगा? 8/75। काम तो इतना ही हुआ। आप समझ रहे हैं? उल्टा करके लिखो। x माइनस 10, x माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 8/75। मल्टीप्लाई करेंगे 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 230x अब प्लस 750 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व किए हैं, खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750, क्योंकि 750 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6000। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6000 होगा इक्वल टू 0। 8x कॉमन करेंगे तो x माइनस 25, माइनस 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 25। इफ x इक्वल टू 30/8, इसकी वैल्यू है अप्रोक्स 4। बात समझ रहे हैं? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा? 25 आवर। तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा? 15 आवर। अब देखिए
इस हिसाब से क्या होगा कि स्मॉलर टैप लगभग 4 आवर टाइम लेगा, लार्जर टैप कितना लेगा -6 आवर। 10 माइनस करेंगे ना, तो ये इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो क्या होगा देखेंगे। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x + 11, क्योंकि बोला है कि x पैसेंजर ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे 11 किलोमीटर इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो हो गया पैसेंजर कितना टाइम लेगा, तो 132/x मतलब डिस्टेंस अपन स्पीड। ये कौन है, ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन है, तो डिस्टेंस अपन इसकी स्पीड, इतना टाइम ये लेगा। अब जो पैसेंजर ट्रेन है ये ज़्यादा टाइम लेता है और ये कम टाइम लेता है, तो इसका टाइम माइनस इसका टाइम, तो कितना ज़्यादा लिया 1, इस नाते दिस माइनस दिस इक्वल टू 1, ठीक है। 132 हमने कॉमन कर लिया। 132 कॉमन करने का बस एक ही उद्देश्य है कि 1/x माइनस 1/x + 11 मिला, तो काफ़ी आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू 1। तो x + 11 माइनस x/x, x + 11 इक्वल टू 1। x कैंसिल हो गया, 132 मल्टीप्लाइड बाई 11, x² + 11x इक्वल टू 1। तो 132 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल टू x² + 11x, लिख सकते हैं x² + 11x माइनस 132 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल टू 0। देखेंगे 132 मल्टीप्लाइड बाई 11 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। x² + 44 x माइनस 33x माइनस 132 मल्टीप्लाइड बाई 11, वैल्यू जो भी हो कोई मतलब नहीं, इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x + 44 माइनस 33 कॉमन करेंगे तो x + 44 इक्वल टू 0। इसमें 33 से डिवाइड करेंगे तो 44 ही आएगा। x + 44 कॉमन करेंगे तो x माइनस 33 मिलेगा इक्वल टू 0। इफ x + 44 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -44। इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होगा। इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 33। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन उससे 11 ज़्यादा था, इस नाते 44। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर x एंड स्मॉलर स्क्वायर का साइड क्या है, y है, ठीक है। तो लार्जर जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4x होगा, और जो स्मॉलर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4y।
तो दोनों का जो डिफरेंस है 24 है। पूरे इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6। x इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस वाई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अदर कंडीशन कह रहा है कि ये रहा एक स्क्वायर, x x x और ये x, ये रहा दूसरा स्क्वायर, y y y और y। तो इसका पेरीमीटर क्या था, इसका पेरीमीटर था 4x, इसका पेरीमीटर था 4y। तो 4x में से 4y हमने घटाया तो 24 मिला, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया का सम क्या है, 468, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं, चूंकि आपको बताया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही दिखना चाहिए। अब x है तो x, y है तो y, तो क्या x के जगह पे हम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 प्लस 12y प्लस वाई का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा गया इसको, अब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक, चलते हैं इसको, 12y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 432। 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, क्या आया, 6y प्लस वाई स्क्वायर 216, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 18, हम माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इफ y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 12। ठीक है। अब y प्लस 18 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 18। इस वैल्यू को फिर निगलेक्ट कर देंगे, समझ रहे हैं ना, इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव है। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर है x है, x है ना, तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या था, x, और x इक्वल टू क्या मिला था हमको, x इक्वल टू यहाँ मिला था, आप देख सकते हैं 6 प्लस वाई। इस नाते यहाँ y प्लस 6 करेंगे तो 12 प्लस 6 यानी 18, और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आशा की बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अगले